हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 210 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो कराने वाली हूँ फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। फ्रेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों बहुत ही ईजी हैं, ईजिली आप कर लेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में ये पूछा गया है। कहीं पर ये सचित्र भी बोला है, 2017 में आया है। डायग्राम पूछे तो डायग्राम बना देंगे, नहीं तो आपको नियम ही लिखना है। तो पहली लाइन आपको मैंने जो यहाँ पे बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंशन की है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा वाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, पेपर में आता है कि बल की दिशा आप किस नियम से ज्ञात करेंगे, उस नियम को बताना है। डायरेक्टली नहीं बोलता, कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा कि कौन से नियम से ज्ञात होती है, वो नियम बताना है। तो बा से बल, बा से बायां हाथ। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक्स याद रखेंगे तो बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के। आप थ्योरी देखो, बहुत ईजी है, डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगी। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगली। तो क्या होता है, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है तर्जनी से बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरी उंगली जो बीच वाली है, मध्यमा, बीच वाली क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा। और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, इसीलिए बल की दिशा इस नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, इजीली आप लर्न कर लोगे। ये डायग्राम है, देखो अंगूठा उसके पास वाली ये दोनों उंगली, ठीक है, इस प्रकार फैलाए तीनों लंबवत हो। तो अंगूठा तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, एफ फोर्स, और ये चुंबकीय की दिशा बताती है, पास वाली उंगली यानी वी। और जो बीच वाली उंगली है वो विद्युत धारा बताएगी यानी आई। मैंने आपको नमकल में करवा रखा है। तो बस यही बाएं हाथ का नियम है। और दाएं हाथ का क्या होता है वो देख लेते हैं। दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रेरित धारा की दिशा आप किस नियम से ज्ञात करेंगे, उसको बताओ। तो दाएं हाथ से। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम है इसका। तो इसमें क्या होता है, जो अंगूठा है ना, ये तो धारा की दिशा बताता है। ठीक है, और जो ये अंगुलियां हैं ये क्या करती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगी। ये लिखा है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बस यही दाएं हाथ का नियम है। जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा बताता है और ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा बताती है। बस ये हो गया। ठीक है, ये भी दे सकता है कि उत्पन्न चुंबकीय की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, उस नियम को स्पष्ट करना है, या फिर दाएं हाथ का नियम बोलेगा। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था। तब क्या होता है, अंगूठा तो तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा बताता है और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय बल रेखा की दिशा प्रदर्शित करेंगी या फिर बताएंगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, इजीली आप कर लेंगे दोनों में। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको ये विद्युत मोटर जनित्र वाला करवा दूंगी और ओम का नियम। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदी की पूरी तैयारी करवा दी है, रिवीजन नहीं चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, एमसीक्यू करवा रही हूँ और व्याख्या करवा रही हूँ, वो भी आपको देखना है। इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। एसएसटी के मैं आपको तभी करवा दूंगी, या अभी बीच में टाइम मिला तो वो करवा दूंगी। ठीक है, सारा जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।